नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कलेक्ट्रेट में लगाई प्रदर्शनी। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने मासूम बालिका पर लैंगिक हमला करने के दोषी को किया 5 साल के कारावास की सजा से दंडित। किसानों को जिन्स ढुलाई किराया देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। जिला मुख्यालय के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस। स्मार्टफोन तथा डाटा उपलब्ध करवाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आशा सहयोगिनों ने आशा समन्वयक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने किया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, ईएमओ डॉक्टर मुकेश कोटलिया, डॉक्टर शंकर सोनी, पार्षद मनोज सैनी, गुरमीत सिंह, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अधीक्षक ब्रजमोहन सोकल सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अतिथियों में गणमान्य नागरिकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके योगदान के बिना 21वीं सदी की भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया। उन्हें बच्चों से लगाव था, इसलिए 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडीएम प्रतिभा देवटिया ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे ही देश की सच्ची शक्ति और समाज की आधारशिला है। बाल दिवस पूरे भारत में बच्चों की ओर से बच्चों के लिए आयोजित शैक्षिक और प्रेरणादायक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। उन्होंने नेहरू जयंती पर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी देकर अपने परिवार व देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। एडीएम प्रतिभा देवटिया ने बाल दिवस पर पंडित नेहरू के जीवन से प्रेरणा लेकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। हमारे कलेक्ट्रेट सभागार में के पोर्च में नेहरू जी से के संबंध में विभिन्न राजस्थान की जो प्रदर्शनी फोटोज़ की लगाई गई है, उसमें विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। साथ ही चाचा नेहरू के जन्म दिवस पे विभिन्न कार्यक्रम प्रदर्शनियों का आयोजन, पौधारोपण एवं स्कूलों में कार्यक्रम का रखा गया है। और साथ ही मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो नशे से मुक्त रहें और नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें। इसके अवसर पर कलेक्ट्रेट में एक नेहरू जी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पर एडीएम मैम और सभी अधिकारीगण भी रहे। हम भी आज आए हैं, सब लोकल किया और इसमें इतिहास हिस्ट्री जीवंत हो गई है। देख के इतने साफ और सुंदर चित्र जो हिस्ट्री को बयान करते हैं वो देखने को मिले आज। और नेहरू जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो एक ग्रेट महान हस्ती थी जो एक कंट्री के अपने वरदान थे अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने एक वो वाइडली ट्रैवल्ड थे, बाहर के शिक्षित थे, उनको एक दुनिया के उनका नज़रिया अलग था, एक आगे था, आगे की सोच रखते थे वो। उन्होंने चंडीगढ़ का निर्माण किया, पंचवर्षीय योजना लेके राजस्थान कैनाल का निर्माण किया, जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं कंट्री के अंदर बाघड़ा डैम का निर्माण उन्होंने करवाया। तो बड़े एक आगे सोच वाले एक अग्रणी सोच के रखने वाले नेता थे नेहरू जी। और बच्चों से उनका विशेष उनका स्नेह था, प्रेम था, इसीलिए आज एक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं आज नेहरू जी की जयंती पर सभी समस्त हनुमानगढ़ वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और यही मेरी शुभकामनाएं। आज के दिन सबसे बड़ी जो युवाओं के सामने सभी लोग कहते हैं, और ये वास्तव में बात भी सही है, कि नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगा युवाओं को भी वो ऐसे जो नशे से दूर रहें, खेल कूद में हिस्सा लें, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दें। और कोई भी जो वाइस है, वाइस लाइक ड्रग एडिक्शन, ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिनसे वो कमज़ोर हों। अगर युवा कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है बाल दिवस के ऊपर, नेहरू जी की जयंती पर भी नशे से दूर रहें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, अपने शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अच्छी तरह पढ़ें लिखें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने मासूम बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व लैंगिक हमला करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने मासूम बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व लैंगिक हमला करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 15,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 3 साल 6 माह की पीड़िता के पिता ने गोलूवाला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। न्यायालय के निर्णय अनुसार 16 मार्च 2020 को शाम 4 बजे आरोपी सुधीर उर्फ राजू पीड़िता को अकेली पाकर चने देने के बहाने शारीरिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। पीड़िता पर लैंगिक हमला किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुधीर उर्फ राजू को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए तथा 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक सुधीर उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 5 साल कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 354 में 9M/10 पोक्सो एक्ट में 5 साल की कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि कुल जुर्माना 15,000 रूपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम सुधीर उर्फ राजू में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। पीड़िता के पिता ने गोलूवाला पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई 82/20 की उसकी 3 वर्षीय 6 माह की लड़की के साथ सुधीर उर्फ राजू ने लैंगिक हमला किया। वह उसे बहला फुसला कर ले गया चने देने के बहाने। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार 16/3/20 को 4:30 बजे पीड़िता को अकेली पाकर चने देने के बहाने उसके साथ अयुक्त संभोग करने के उद्देश्य से सुधीर उर्फ राजू से बहला फुसला कर ले गया। वह पीड़िता पर लैंगिक हमला किया। पीड़िता की आयु घटना के समय 3 वर्ष 6 माह थी। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 5 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 354A व 9M/10 में 5 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना व अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 15,000 रूपए लगाया गया। इसमें अभियोजन ने 9 गवाह व 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। किसानों को जिंस ढुलाई किराया देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों को जिंस ढुलाई किराया देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान में किसान धान मंडी में अपने साधनों से कृषि जिंस लेकर आते हैं तो मिल मालिकों की ओर से मंडी में बोली लगाई जाती है। बोली लगाने के बाद किसानों के ट्रैक्टर व अन्य साधनों से मिल में जिंस पहुँचाई जाती है, जिसमें अधिक समय लगता है। वहाँ पहुँचाने के बाद जिंस की तुलाई की जाती है। किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि दूरी व समय के हिसाब से किराया तय कर किसानों को भुगतान किया जाए। यह किराया राज्य सरकार या मिल मालिकों की ओर से दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके व उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। ज्ञापन देने वालों में प्रदीप गोदारा, प्रभु पचार, राजेंद्र चोयल, कृष्ण चंद्र, दिलीप कुमार, मुखराम स्वामी, बनवारी लाल सारण, राय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब को ये बताने, कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। जो कि यहाँ के मिल मालिक है वो अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ से कृषि उपज मंडी से 20 या 30 किलोमीटर दूरी पे लगा रखी है, जिसका किसान पहले तो कृषि उपज मंडी में आता है, उसके बाद में उस फैक्ट्री तक माल पहुँच जाता है। यानी बोली होने के बाद में फैक्ट्री मालिक ही उनके भुगतान करे किराए के जो साधन आती है उसका। आज हम कलेक्टर साहब को किसानों की समस्या लेकर आए हैं। किसान कृषि उपज मंडी में अपनी जिंस लेकर आता है और उस जिंस की बोली लगाने के बाद मिल मालिक किसान से मिल में पहुंचाने के लिए कहता है और उसमें बड़ा समय और धन दोनों का शोषण होता है। किसान यानी लगभग आजकल टैक्स बचाने के चक्कर में सरकार की नीतियों के कारण लगभग 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर कृषि उपज मंडी से मिल मालिक जो वहाँ माल तुलाते हैं उसमें काफ़ी समय और दूरी दोनों के हिसाब से किसानों को उनका नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई राज्य सरकार या मिल मालिक करे ताकि किसानों का शोषण रुक सके। जिला मुख्यालय के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जिला मुख्यालय तथा आसपास के शिक्षण संस्थानों में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टाउन में गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, जंक्शन में ग्रीन वर्ल्ड स्कूल तथा पुलकित एंजल्स विद्यालय में बच्चों द्वारा इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास में सहायक है। बाल दिवस को विद्यालय की ओर से खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति समर्पित करना बेहतर नवाचार है, क्योंकि वर्तमान समय में बच्चे घर बैठे बैठे अपनी शारीरिक ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। इससे शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में इस तरह के आयोजन बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए फायदेमंद होंगे। पुलकित एंजल्स विद्यालय के मनीष अरोड़ा ने बताया कि विद्यालय की ओर से बाल दिवस लगातार 3 दिन मनाया गया। लगातार 3 दिन सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता तथा बच्चों के बीच अन्य प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया। ग्रीनविड विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर विद्यालय की ओर से बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिताओं में बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेहरू जी के जन्मदिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। तो युवा पीढ़ी जो खेल कूद के अंदर ऊर्जावान, एक ऊर्जा के साथ खेल को खेलना चाहिए, ताकि खेल के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आज बहुत महत्वपूर्ण है कि खेल जो है कि वो महत्वपूर्ण इसलिए भी माना गया है कि शारीरिक जो ऊर्जा है उसको बनाए रखता है। और मैं बधाई के पात्र हैं गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, जो इसको हर साल मुझे मौका मिलता है यहाँ आने का। और मैं आशीर्वाद स्वरूप सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि इस खेल के साथ साथ सफाई व्यवस्था और ऐसे खेल खेलने चाहिए जो जिससे शारीरिक विकास के साथ साथ एक मानसिक विकास भी, और स्टडी के अंदर मन भी जब भी लगेगा जब बच्चे खेलेंगे। आजकल मोबाइल का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। मैं चाहूंगा कि आज प्रण लें कि उससे दूरी बना के रखें। ये खेल जो खेलने वाले हैं वो शारीरिक खेल, न कि मोबाइल के द्वारा गेम खेले जाए। तो मेरा यही सभी से निवेदन है। उसके शारीरिक, मानसिक हर तरीके से उसका विकास हो। तो आज के दिन आपके विद्यालय ने इसे खेलों के प्रति समर्पित किया है। आज के संदर्भ में ये बहुत अच्छा और बेहतर बात है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपनी शारीरिक ऊर्जा को जो है घर बैठे, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग मोबाइल के ऊपर पूरे दिन लगे रहते हैं और इन सब चीजों पे खत्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो रही है और हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। आज पुलकित एंजल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि ये प्रतियोगिताएं 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। बाल दिवस को हमने 3 दिन के रूप में बनाया है। पहले दिन भी खेलकूद प्रतियोगिता, दूसरे दिन भी खेलकूद प्रतियोगिताएं चली, कुल 21 प्रतियोगिताएं करवाई हमने। और आज हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो भी परंपरा के अनुसार चल रहा है कि जो हमारी परंपराएं हैं उनको हम
आज उस मंच पर बच्चों के द्वारा प्रदर्शित करवा रहे हैं। दूसरा हमारा ये भी मोटिवेट रहा कि जो प्रतियोगिताएं हुई, बच्चे के अंदर पढ़ाई के साथ उसके अंदर कुछ अलग भी खूबियां हैं, उसको भी निखारना बहुत जरूरी था। और पता लगा हमें कि बच्चे आज खेल कूद के अंदर किस पार्टिसिपेट के अंदर आगे आ सकते हैं, चाहे वो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी, मेहंदी प्रतियोगिता थी, पोस्टर प्रतियोगिता थी, रेस प्रतियोगिता थी, खो खो प्रतियोगिता थी। इन सब में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज उनके साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ उनको जो भी ये प्रतियोगिता के अंदर बच्चे विजय रही हैं, उनको आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम रखा गया है। सभी आए अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और सभी स्टाफ ने बहुत मेहनत कर 3 दिनों के अंदर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय ग्रीन वर्ल्ड सेकेंडरी स्कूल वार्ड नंबर 55 में बच्चों द्वारा हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विद्यालय में बाल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और हिंदी प्रतियोगिता कई अनेक कार्यक्रम किए गए, जिसके मौके पर बच्चों को इनाम प्राइज दिया गया और मौके पर बच्चों को बहुत उत्साह था। तो इसी तरह की और भी बहुत ही हम छोटी मोटी प्रतियोगिता विद्यालय के रूप में करवाते रहते हैं ताकि कि बच्चों में कुछ निखार आए। ऐसे कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर नई जागृति मिले, धीरे धीरे बच्चों को तराशते रहें, उनको कला के बारे में पता चले। तो इसी मौके पे ही और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भीम आर्मी के सदस्यों ने गांव जंडावाली में बंद पड़े राजीव गांधी पाठशाला भवन को अस्थायी तौर पर नवयुक्त भीम आर्मी संघ को देने की मांग की है। भीम आर्मी सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव जंडावाली में कई सालों से बंद पड़े राजीव गांधी पाठशाला भवन को अस्थायी तौर पर नवयुवक भीमराव अंबेडकर संघ को देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव में राजीव गांधी पाठशाला कई वर्षों से बंद पड़ी है। इसका उपयोग कई लोग नशा करने के लिए कर रहे हैं। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग नशा करने के लिए उसकी ओट लेकर सारा दिन वहाँ पड़े रहते हैं। इसके अलावा वहाँ आवारा पशुओं का भी जमावड़ा बना रहता है। आवारा कुत्ते मृत पशुओं को काटने से वहाँ पर गंदगी आदि बनी रहती है। अज्ञात लोगों द्वारा राजीव गांधी भवन का गेट, दरवाजे, खिड़कियां आदि उखाड़कर ले जाए जा चुकी हैं। ज्ञापन के अनुसार इसकी देखभाल के लिए नवयुक्त भीमराव अंबेडकर संघ उस भवन को अस्थायी तौर पर संचालित करना चाहता है, जिससे शिक्षा का स्तर सही दिशा की ओर संचालित हो सके। ज्ञापन में गांव जंडावाली में स्थित राजीव गांधी जो पाठशाला का बंद पड़ा भवन नवयुवक भीमराव अंबेडकर संघ को देने का आग्रह किया गया है। जी, आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन हनुमानगढ़ द्वारा कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग ये है कि जंडावाली में एक 12 साल से स्कूल बंद पड़ा था, जिसमें असार्वजनिक कार्य होते थे, जैसे टीका, नशे के टीके लगाना और गोलियां वगैरह वगैरह। तो और उसमें जो है गांव के जो लोग हैं वो तूड़ी डाला करते थे, पशु छोड़ा करते थे। हमने उसकी साफ सफाई की और सरपंच साहब से एक मंजूरी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आप उसको चला सकते हो
सार्वजनिक तत्वों से बचाव के लिए। तो हम जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा के लिए वो चलाना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल मैडम है जो डीओ है हमारे, उन्होंने जाकर वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया। उन्होंने कहा कि आप इस पे अवैध कब्जा कर रहे हो, उसको अवैध कब्जा बताकर उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि हमारे पास पूरे गांव की सरपंच साहब की और सारे वार्ड पंचों की हमारे पास मंजूरी है, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना, उसको नकार दिया। उसके बाद हमने SCMC कमेटी और पंचायत से प्रस्ताव लेकर एक फ़ाइल जो हमारे कलेक्टर साहब नथमल DL जी को जमा करवाई हमें मंजूरी लेने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें 27 तारीख दी गई थी। लेकिन 27 तारीख के बाद आज 6-7 दिन हो गए, लेकिन हमारे पास कोई मंजूरी नहीं पहुंची है। हमारी जो है मांगे पूरी की जाए, जो वो स्कूल है उसकी जो है हमें मंजूरी दी जाए कि ताकि हम चला सकें, जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा है जो दे सकें। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए गाँव झंडावाड़ी के अंदर एक 15 साल से एक 5वीं से लेकर 8वीं तक एक स्कूल था जो बंद पड़ा था, जिसके अंदर ऐसा जो सामाजिक तत्वों के द्वारा उसमें टिक्के नशेड़ी लोग जहाँ वहाँ पर जाके गंदगी फैलाते थे। जहाँ हमारे संगठन के साथियों ने कईयों ने एक वहाँ पे पाठशाला खोलने का प्रयास किया। वो सरपंच महोदय से पूछा कि श्रीमान जी निवेदन है कि हम यहाँ पे निःशुल्क बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। उसके अंदर सरपंच ने मंजूरी दे दी गई, ये प्रस्ताव की फ़ोटो है। और वहाँ पर जाकर शिक्षा विभाग की प्रिंसिपल मैडम ने उसको बंद कर दिया कि आप ये नहीं चला सकते। आज उस मांग की लेकर हमें आज जिला कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए आए हैं कि इसको दोबारा से शुरू करवाया जाए और वहाँ के जो दबंग लोग हैं उनको थोड़ा समझाया जाए। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्मार्टफोन तथा डाटा उपलब्ध करवाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आशा सहयोगियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला आशा समन्वयक को सौंपा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्मार्टफोन तथा डाटा उपलब्ध करवाने तथा मानदेय में बढ़ोतरी करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए क्षेत्र की आशा सहयोगियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला समन्वयक को सौंपा। समस्या का समाधान न होने पर आशा सहयोगियों ने बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस मौके पर आशा सहयोगियों ने बताया कि राजस्थान प्रांत की सभी आशा सहयोगियों को अल्प मानदेय मात्र 35 रूपए प्रति माह दिया जा रहा है। शेष इंसेंटिव कार्य करने पर मिलता है, इस कारण उनके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा सहयोगियों को आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का कार्य सौंप दिया गया है, लेकिन उन्हें यह कार्ड बनाने की जानकारी नहीं है, क्योंकि अधिकांश आशा सहयोगिनी कम पढ़ी लिखी हैं। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए स्मार्टफोन तथा डाटा उपलब्ध करवाने, मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समान करने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य की तरह सुबह 10 से दोपहर 2 बजे की अवधि में ही आशा सहयोगिनी से कार्य करवाने, मार्च माह का बकाया मानदेय दिलवाने, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, छोटे बच्चों संबंधी कार्यों के अलावा अन्य कार्य न थोपने, आशा सहयोगियों की ओर से किए गए संपूर्ण कार्य को ANM की ओर से ऑनलाइन करवाने से पहले आशा सहयोगियों को ट्रेनिंग देने तथा उस कार्य का निश्चित मानदेय भी निर्धारित करने आदि की मांग की। इसके अलावा चिरंजीवी कार्ड बनाने पर विभाग की ओर से निर्धारित किए गए 100 रुपए प्रति कार्ड का भुगतान करवाने, मूल कार्य के अलावा अन्य कार्य करवाने पर अतिरिक्त मानदेय देने, चिरंजीवी कार्ड व आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए आशा सहयोगियों पर दबाव न बनाने तथा पूर्व की भांति टीकाकरण के लिए 200 रुपए का भुगतान करने की मांग की। आशा सहयोगियों ने मांगों का जल्द निस्तारण न होने की स्थिति में बेमियादी हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर सरोज कुमारी, प्रीत कौर, गीता रानी, विनोद बाला, सुलोचना, कलावती, प्रमिला, सुनीता, द्रौपदी, विद्या, हरप्रीत कौर, शिमला रानी, अमनदीप कौर, मंजूवाला, रानी देवी सहित अन्य आशा सहयोगिनी मौजूद रही। मैं आशा सहयोगी हनुमानगढ़ से। हमारी मांग है कि सरकार काम है वो आयुष्मान भारत कार्ड उसके खिलाफ है। पहले हमारा तो यही पॉइंट है कि हम 5 रुपये और रुपये हमारे से काम न करवाया जाए। सरकार हमारे को अच्छी तरह काम दे तो हम काम करेंगे। हमारी यही मांग है कि सरकार हमारा शोषण मत करे। हमारे इस काम के लिए समस्या ये है कि नहीं तो हमारे पास मोबाइल है, नहीं हमारे पास में इसका डाटा है और हम कैसे काम करें। कई हमारी बहनें कम पढ़ी लिखी है, उनको मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, तो इसलिए सरकार हमारे पे दबाव न बढ़ाया जाए। इसमें कार्यकर्ता ANM, कोविड सहायक सभी लगे हुए हैं, सभी को काम दे, हमारे पे अकेले पे दबाव न बढ़ाए। जाना है और छोटे बच्चों का चेकअप करना है, वो सब कुछ प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये एक ऑपरेटर का काम है जो हमें दिया जा रहा है। अब हमारी कई बहनें तो यहाँ 8-10 पढ़ी हुई हैं, एक ई-मित्र का जिसको बहुत अच्छी तरह से काम आता है वो हम कैसे करें। हम घर जाते हैं, लोग मिलते नहीं है वहाँ पे, और 5 रुपए में क्या बनता है। इससे हमारा सभी काम भी प्रभावित हो रहा है। जो हमें ऊपर का इंसेंटिव मिलता है, जो काम करते हैं वो भी प्रभावित हो रहा है। ये 5 रुपए और 2 रुपए देकर सरकार हमारा शोषण कर रही है। योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी चला रही हैं, लेकिन देख किसको रही है? आशाओं को। अगर आप योजना चलाने जानते हो तो कम से कम आप अपना कोई हायर करें, ऐसा जो डाटा ऑपरेटर है या जो भी है हायर उनको करें, ताकि आपकी योजनाएं अच्छी तरह चल सकें। जो भी योजनाएं ये राजस्थान सरकार चलाती है, आशाओं के ऊपर थोप दिया जाता है। चलो भाई आप चलो,
ये एनसीडी का करो, हमें बीपी शुगर वेट करो, उनकी जान बचाओ। और चलो ये आरोग्य ऐप आ गया, इसको चलो वो तो फोटो चढ़ा देते हो, नया मंत्री बनता है, नई योजना भामाशाह आ गया। मुख्यमंत्री हमें वसुंधरा जी ने बहुत घुमाया, फ्री में घुमाया। अब गहलोत जी आ गए हैं तो फिर उन्होंने उनकी फोटो उतार के अपनी चढ़ा दी। ये अपनी फोटो और अपनी योजनाओं के सफल बनाने के लिए आशाओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको रात को भगाया जा रहा है। क्यों कि दिन में तो सर्वर डाउन है। और पहली बात है, हम 8-10 पढ़े हुए हैं, हमें ऐसा काम आता ही नहीं है। जो काम हमें आता नहीं है, जिस काम के लिए हमें लगाया ही नहीं गया है, उस चीज का हम पर दबाव क्यों? हम यही कहना चाहते हैं। और जो हमारा मार्च का मानदेय है सिर्फ 2970 रुपए, वो भी हमें राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। क्या हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है? हम इन पैसों के लिए तो भागते हैं। 2970 रुपए हमारे लिए क्या है, आप खुद सोच सकते हो। जो हमारे मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं वो खुद सोच सकते हैं भी अगर हम इतने थोड़ो पैसों के लिए भाग रहे हैं तो हमें उन पैसों की कितनी जरूरत है यहाँ पे। और हमें सिर्फ जिस लिए लगाया गया है हमें वो ही काम दिया जाए ताकि हम उन माता और बच्चों का जीवन बचा सके, उनको अच्छी तरह देखभाल कर सके, जो उनकी सेवा है वो उन तक पहुंचा सके। अंगिरा जागीर समाज की एक बैठक टाउन में आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। टाउन में श्री आंगरा जागीर समाज कल्याण समिति का गठन किया गया है। समाज द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें राम निवास कासलीवाल को संरक्षक, सत्यापाल जागीर को अध्यक्ष, प्रहलाद राय खंडेलवाल को उपाध्यक्ष, बाबूलाल कालूनिया को उपाध्यक्ष, प्रभुदयाल जाला को सचिव, मनोहर लाल को कोषाध्यक्ष, पवन कुमार सिल्क को सह सचिव, मनोज कुमार जांगिड़ को निर्माण मंत्री, भगवती प्रसाद को मीडिया प्रभारी, मनीष जांगिड़ को भंडार प्रभारी, जितेंद्र कुमार को स्वच्छता प्रभारी, सागरमल कालूनिया को अनुरक्षण एवं मरम्मत प्रभारी, नंद किशोर को संगठन मंत्री, सुरेश कुमार को सदस्य तथा इसके अलावा रामजी लाल राजोतिया को भी सदस्य बनाया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज के लोगों से सहयोग की अपील की है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि वे समाज के लोगों के सहयोग से समाज की धर्मशाला तथा अन्य विकास कार्यों को प्रगति के सोपान पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। समाज जो श्री अंगिरा जांगिड़ समाज समिति का जो गठन हुआ है उसको समाज को सब आगे लाएंगे और युवाओं को हमने सारी मीटिंग में सबको महत्व दिया है। उनसे उम्मीद रखते हैं वो सारा ढंग से काम करेंगे और कुछ नई चीज़ जो धर्मशाला में नहीं है उसके लिए भी प्रयास करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उनके साथ चलेंगे और वो संगठित करने के लिए प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।